ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं जिसका पार्ट 2 का ज्योग्राफी सब्सिडी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की बताने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत एशिया महादेश के किस भाग में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा उत्तर भाग में। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मैकमोहन लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है? हिमाद्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा माउंटेन एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दक्कन डैम का महत्व क्या है? लोहा। इसका राइट आंसर होगा काली वेंगुई मिट्टी। अगला प्रश्न पूछा गया था, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है? मालवा का पठार। अगला प्रश्न पूछा गया था, महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। नीलगिरी अंग है, किसका अंग है? पश्चिमी घाट का। कश्मीर घाटी के बीच स्थित है हिमाचल और पीरम पंजाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, लक्षद्वीप में आबाद द्वीप है 10। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सह्याद्री कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? कन्याकुमारी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक्चुअली का निर्माण करती है? कृष्णा नदी। अगला प्रश्न पूछा गया था, पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा। इनमें से कौन लवणीय झील है? सांभर झील। इनमें से कौन झील कश्मीर में है? डल झील। इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी है? बेतवा। अगला प्रश्न पूछा गया था, तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा कब होती है? शीत ऋतु में। भारत में मानसून की वर्षा सर्वप्रथम होता है कोलकाता में। भारतीय मानसून की अवधि होती है मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच होती है। सबसे अधिक दैनिक एवं वार्षिक तापांतर है राजस्थान। पश्चिमी घाट का खालिस्तान भाग वृष्टि छाया में पड़ता है पूर्वी भाग। अगला प्रश्न पूछा गया था, लू पवन चलती है उत्तरी भारतीय मैदान में। भारत का सबसे गर्म स्थान कौन है? जोधपुर जो राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? शिलोंग में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून में निम्न स्थानों में किस जगह कम वर्षा होती है? चेन्नई में।
अगला प्रश्न पूछा गया था, पश्चिम बंगाल में धूल भरी आंधी को कहा जाता है काल बैसाखी। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारत की जलवायु को प्रभावित करता है रहन सहन, जनजीवन, अर्थव्यवस्था सभी। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कहाँ हिमपात होता है? इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न पूछा गया था 37 नंबर, भारत का कौन सा भाग सबसे अधिक वनाच्छिद्र है? दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चिरहरित वन मिलता है? पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1972 ईस्वी में। भरतपुर पक्षी विहार स्थित है राजस्थान में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। अगला प्रश्न है, भागलपुर बिहार में विक्रमशिला अभ्यारण्य किस पशु के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है? गंगा डॉल्फिन के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र पर। अगला प्रश्न है, किन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ कर्नाटक जंगलों में मिलता है? चंदन का पेड़। अगला प्रश्न पूछा गया था, नंदा देवी जीव संरक्षण क्षेत्र स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाघ परियोजना क्या है? बाघ का संरक्षण। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अगला प्रश्न पूछा गया था, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1973 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक घनत्व किस राज्य में है? बिहार में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा का सबसे लिंगानुपात कम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10 करोड़ 38 लाख। अगला प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या का न्यूनतम घनत्व है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? लक्षद्वीप का। अगला प्रश्न पूछा गया था, टिहरी पनबिजली परियोजना किस नदी पर है अवस्थित है? भागीरथी पर। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना उड़ीसा में है? हीराकुंड। अगला प्रश्न पूछा गया था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरेके बांध से। भारत में तालाबों से सिंचाई की जाती है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सभी जगह। बेलाडीला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है उत्तरी मैदान।
मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम के लिए। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला है डिगबोई। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत में स्वर्ण पाया जाता है कोलार कर्नाटक में। अगला प्रश्न पूछा गया था, खनिज उत्पादन के अनुसार भारत का प्रथम खनिज कौन है? कोयला। अगला प्रश्न पूछा गया था 68 नंबर, भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस उत्पन्न होती है बम्बई हाई में। कुर्नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। सूती वस्त्र उद्योग को इनमें केंद्र नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग का इनमें से केंद्र नहीं है, दरभंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन प्रणाली क्या है? झूम की कृषि। अगला प्रश्न है, रबी की फसल पैदा होती है जाड़े में। चिकमंगलूर कर्नाटक में प्रसिद्ध है किसके लिए? कॉफ़ी के लिए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रेशम का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडी। बिहार में सर्वाधिक उत्पादन होता है लीची का, जो मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक होता है। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार की। सिंपल क्वेश्चन था। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। मिथिला पेंटिंग संबंधित है मधुबनी से। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल जिलों की संख्या है 38। बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थान कहाँ है? बोधगया में। अगला प्रश्न है, मखाना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में है? बिहार में। बिहार सरकार का जल कारो योजना क्या है? जल निकायों की जियो मैपिंग। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? यमुना नदी, जो दिल्ली में बहती है। इनमें से बिहार की किस शहर में परिचालित हवाई अड्डा है? दरभंगा में। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार की जलवायु है अर्ध उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, बिहार की उत्तरी सीमा पर कौन सा देश है? नेपाल। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? गया में। अगला प्रश्न है, मगही पान एवं जर्दालू आम प्रसिद्ध है। बिहार का है